डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 के पहले दो क्वेश्चन हो चुके हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो आज की वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इसके ऊपर डिटेल से मैंने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के पहले दो क्वेश्चन के ऊपर बात की है। उम्मीद है वो वाले क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से देखे होंगे। बाकी क्लास 10th की जो न्यू बुक की वीडियोज़ हैं वो क्लास 10th की प्लेलिस्ट में एक तरतीब के साथ मौजूद है, वहाँ पर जाके उनको आप ईजीली सर्च आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इफ़ एक ए मैट्रिक्स दिया गया है, फिर बी मैट्रिक्स दिया गया है, फिर आपको सी मैट्रिक्स दिया गया है। तीन मैट्रिक्स दिए गए हैं ए बी सी, देन फाइंड। आपने इसके दो पार्ट हैं, ये फाइंड करना है 2a + 1/b - 1/3 सी, और साथ a = -1/2 b आपने फाइंड करना है। तो तीन मैट्रिक्स दिए गए हैं, दोनों पार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सा है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आपने परेशान नहीं होना, ख़ासतौर पे जो वीक स्टूडेंट है ना मैथ में, बच्चे जिनको सिर्फ जस्ट उन्होंने 50% या 60% सिर्फ पास होना होता है, वो ये वाला चैप्टर लाजमी तैयार करें, क्योंकि ये चैप्टर आसान भी है और वो जल्दी तैयार कर लेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 इसको देखते हैं, 2a + 1/2b - 1/3 सी। अब जहाँ पे a b और c लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स a, मैट्रिक्स b और मैट्रिक्स c की वैल्यू पुट करनी है। तो इक्वल का साइन डालें। 2a मैट्रिक्स क्या है, 5 3 - 2 6 प्लस 1/2। b मैट्रिक्स है 10 8 -8 6 प्लस -1/3। सी मैट्रिक्स है 15 6 0 -12। ठीक हो गया। पहले स्टेप में ये काम किया है कि हमने जहाँ पे ए बी और सी लिखा हुआ है उसकी जगह की ये वाले मैट्रिक्स लिख दिए हैं जो हमें गिवन है। ठीक है, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, इधर 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर 1/3 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो करवा देते हैं मल्टीप्लाई। 5 2 ज़र 10, 3 2 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, माइनस का 4 आएगा, 6 2 ज़र 12। यहाँ पे 1/2 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा आपको एक स्टेप और करवा देता हूँ कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8, 1/2 मल्टीप्लाई बाय -8 और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस। अब यहाँ पे भी 1/3 इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 0 और 1/3 मल्टीप्लाई बाय -12। ठीक हो गया जी। अब इनकी कटिंग होगी, देखें। 2 5 ज़र 10, 2 4 ज़र 8, -4, 2 3 ज़र 6, 3 5 ज़र 15, 3 2 ज़र 6, ये वैसे ही 0 0 हो जाएगा, -4 आ जाएगा यहाँ पे। ये कटिंग आपने करनी है और यहाँ पे गलती ना हो किसी किस्म की भी। ये कटिंग दिखाने के लिए मैंने ये सारा स्टेप आपको किया है। ये आ जाएगा 10 6 -4 12 प्लस 5 1 ज़र 5, 4 1 ज़र 4, -4 और 3 1 ज़र 3, माइनस 5 1 ज़र 5, ये 0 हो जाएगा, 2 1 ज़र 2, ये भी -4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन हमने अंदर करवा दी है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास दो मैट्रिक्स ये ऐड हो रहे हैं, साथ ये माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे आपने बोर्ड मास रूल जो है वो जहन में रखना है। बोर्ड मास रूल, जब भी सिंप्लीफिकेशन करनी है बोर्ड मास रूल है। तो यहाँ पे दो ऑपरेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास एडिशन पहले आता है, सब्ट्रैक्शन बाद में आता है। तो पहले इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर हम जो जवाब आएगा उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। एडिशन के लिए अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो आपस में ऐड होंगी। 10 + 5, 6 + 4 -4 और प्लस माइनस -4। ठीक है, फिर 12 + 3, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, 5 2 0 -4। ये आ जाएगा 15
ये आ जाएगा 10, ये -4 -8, ये आ जाएगा 15, -5 2 0 -4। अब ये माइनस हो रहा है इसके साथ, तो माइनस कर देते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल सेम है, यानी कि ये वाली इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं, कॉरस्पॉन्डिंग से मुराद है पहली वाली एंट्री इसके साथ, दूसरी इसके साथ, तीसरी इसके साथ, चौथी इसके साथ जो माइनस होगी। 15 -5 10 -2 -8 -0 15, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये आ जाएगा 15 में से 5 जाएंगे 10 आ जाएगा, ये 10 में से 2 जाएंगे 8 आ जाएगा, ये -8 आ जाएगा और ये 15 जमा 4 आ जाएगा। आंसर हमारे पास आएगा 10 8 -8, ये आ जाएगा 19। ठीक हो गया। अब ये इसका आंसर बनता है फाइनल, जो आपके सामने मैंने लिख दिया, पूरे का पूरा स्टेप भी मैंने आपको क्लियर करवा दिए। लेकिन जो बुक के लास्ट के ऊपर आंसर हमारा आ रहा है उसके साथ ये वाला आंसर मैच नहीं होता। ठीक है, बुक में देखें 20 12 -8 और 11, यहाँ पे सिर्फ -8 मैच हो रहा है, बाकी 20 और 12 और 11 ये वाली एंट्रीज मैच नहीं हो रही। अब यहाँ पे 20 आ जाता है, अगर यहाँ पे हो 15 जमा 5 हो, 15 जमा 5 हो तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे भी जमा हो 10 जमा 2 तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस होके 19 आता है, तो ये अगर 15 -4 कर दें तो 11 भी आ जाता है। तो ये साइन का कोई इशू लग रहा है। मैंने क्वेश्चन को 1-2 दफ़ा चेक किया है ताकि इसका ये वाला आंसर आ जाए। 2 दफ़ा चेक करने के बाद भी ये वाला आंसर नहीं आ रहा। तो इस क्वेश्चन में भी कोई मिस्टेक नहीं की मैंने, 2 दफ़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ताकि अगर कोई मिस्टेक हुई है तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। लेकिन कोई मिस्टेक नहीं है, तो मेरे ख्याल में यही इसका जो अब फाइनल आंसर है वो बनता है। लेकिन आपके टीचर जब करवाएं तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि उनका भी यही आंसर जो है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में a - 1/2 b, यानी यहाँ पे सिर्फ 2 मैट्रिक्स इस्तेमाल हुए हैं, a और b। ठीक है, a और b को ही हम जस्ट लेंगे। तो a मैट्रिक्स आपके पास 5 3 -2 6 -1/2 b मैट्रिक्स लिख दें, 10 8 -8 6। तो 1/2 इधर मल्टीप्लाई होगा, वो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 -2 6, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8, 1/2 मल्टीप्लाई बाय -8, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 5 are 10, 2 4 are 8, यहाँ पे -4, 2 3 are 6। तो ये आपके पास आएगा 5 3 -2 6 -5, 4 1s are 4, -4, 3 1s are 3। तो अब इनको करना है माइनस, तो माइनस करना बहुत आसान है। 5 - 5, 3 -4, -2 माइनस और ये वाला -4 और 6 -3, ये आ जाएगा 0 -1 -2 माइनस प्लस, और 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 -1 -2 + 4 प्लस माइनस 4 में से 2 जाएंगे तो 2 आएगा, साइन बड़े नंबर का पॉजिटिव, और 3। ये आपके पास इसका भी ये वाला आंसर आ जाएगा। इसका भी अगर आंसर चेक करते हैं तो 0 -1 2 और 3, तो इसका आंसर जो वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। जो बुक के मुताबिक इसका आंसर है वही इसका आंसर आ रहा है। यहाँ पे जो पहला पार्ट है उसका आंसर 20 12 -8 और 11 लिखा हुआ है, जो कि हमारा आंसर इसके मुताबिक नहीं आया। तो इसको आप दोबारा भी रीचेक कर लीजिएगा, मैंने तो किया है, मेरे ख्याल में तो जो मेरा आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं, पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ a इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, b भी दिया गया, c भी दिया गया, d भी दिया गया, e मैट्रिक्स भी दिया गया।
सारे मैट्रिक्स दिए गए हैं तो आपने टू देन चेक, आपने इनको चेक करना है कि a प्लस बी को जमा करें तो c के बराबर आता है, c जमा d को जमा करें e के बराबर आता है, और d जमा d को जमा करें e के बराबर आता है, और e माइनस डी करें तो c के बराबर आता है। तो इसके आंसर बुक के लास्ट के ऊपर नहीं होंगे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन है, इसमें आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। तो ये भी बड़े आसान से क्वेश्चन है, बल्कि उससे भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी होना चाहिए। तो सबसे पहले इस पार्ट को करते हैं, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी करना है। तो इसका है पहले a मैट्रिक्स लिखें 1 2 3 -3 प्लस b करना है 1 -2, ये b मैट्रिक्स लिखा हुआ है 3 3, ठीक हो गया। जब इसको ऐड करेंगे a प्लस बी को आ जाएगा 1 + 1 2 + -2 2 + -2 3 + 3 और -3 + 3, तो ये आ जाएगा a प्लस बी 2, ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 0 6 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास 0 आ जाएगा। तो देखें 2 0 6 0, तो c आपके पास क्या है 2 0 6 0। तो ये जब इन दोनों को ऐड करें, जब a प्लस बी को हमने ऐड किया है तो वो c के बराबर ही आया। c कौन से वाला, ये वाला c मैट्रिक्स के बराबर आना है 2 0 6 0, तो वो हमारा आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट है c प्लस डी इज इक्वल टू ई होना चाहिए। तो कर लेते हैं c प्लस डी, c प्लस डी, c मैट्रिक्स है आपके पास 2 0 6 0, ये c मैट्रिक्स है, प्लस d मैट्रिक्स है आपके पास 2 6। इसको भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी एक मिस्टेक जो आइडेंटिफाई हुई है, वो मिस्टेक ये है कि ये हमारे पास c मैट्रिक्स है और ये हमारे पास d मैट्रिक्स है। इन दोनों को ऐड करने का कह रहा है, तो इन दोनों को तो हम ऐड कर ही नहीं सकते, क्योंकि एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में तब तक हम उनको ऐड नहीं कर सकते जब तक उनका ऑर्डर ही सेम ना हो। तो इनका तो ऑर्डर ही सेम नहीं है, ये 2/2 का है और ये 2/1 का है, ठीक है। इसका ऑर्डर 2/1 है, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, 2 रो हैं और एक कॉलम है, यहाँ पे 2 रो हैं और 2 कॉलम है, ये तो इसमें ऐड हो ही नहीं सकता। ये देखें ना, शुरू में लिखा हुआ है, पेज नंबर 60 पे जाएंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ़ देयर ऑर्डर इज सेम। जब तक उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा हम उनको जो है वो ऐड कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्योंकि बुक फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई है, इसलिए जो है इसमें ये मिस्टेक जो है वो हो सकती हैं। ये देख सकते हैं आप, सी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स तो आपस में ऐड हो ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि गलती है, जब बुक बाद में पब्लिश होगी इसको अपडेट करेंगे तो हो सकता है बुक में करेक्शन कर दें। तो अगर इसमें यहाँ पे 0 0 कर दें, ठीक है, यहाँ पे 0 0 कर दें, तब जो है वो इसका ऑर्डर जो है वो सेम हो जाता है, ठीक, और हमारा आंसर भी ठीक आ जाएगा, ई आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे आपको 0 0 लिखना पड़ेगा, तो तब हमारा आंसर ठीक होगा। तो इसका बुक के ऊपर भी जो है वो इसकी करेक्शन कर लें आप। c प्लस डी, ये वाला 2 इस 0 में ऐड होगा, ये वाला 0 इस 2 में ऐड होगा, फिर 6 जो है उसमें 0 ऐड करेंगे और 0 में 6 ऐड करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये भी आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6, ये भी आ जाएगा 6। अब ये e के बराबर है, ये e के बराबर है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 2 2 6 6, 2 2 6 6 आ गया है। तो हमारा c प्लस डी इज इक्वल टू ई के बराबर जो है वो हो गया। यहाँ पे आप लिख लें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3, यहाँ पे भी ये गलती है, d प्लस डी इज इक्वल टू ई। एक तो डी मैट्रिक्स ही उसका जो है वो ठीक नहीं है, जो उसने हमें दिया हुआ है, ये 0 0 तो दिए ही नहीं इसने, 2 और 6 है, इसको इसमें ऐड करें तो जो है वो आपका जो है वो d प्लस डी इज इक्वल टू ई जो है वो बनता नहीं है। अब अभी जो d हमने सपोज किया है, जो हमने लिया है पीछे करेक्ट करके, जिसमें 0 0 शुरू में डाला है, इन दोनों को भी अगर आपस में ऐड करते हैं तो तब भी जो है ये हमारे पास ई मैट्रिक्स जो है वो नहीं आता। तो इसका हल है कि हमने इससे पहले d प्लस सी किया है,
ठीक है, डी प्लस सी किया। अब हम जो है वो सी प्लस डी कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने किया सी प्लस डी इज इक्वल टू ई। अब जो है वो फिर डी प्लस अगर सी करें तो वो हमारे पास ई आ सकता है। तो सी मैट्रिक्स भी मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ, वो है 2 6 0 0 0। ठीक है, अब डी पहले रख लेते हैं, सी बाद में रख लेते हैं और हमारा जो सवाल है वो आसान हो जाएगा। अब इस सवाल में भी कन्फ्यूजन है कि डी प्लस डी करके तो ई जो है वो आता ही नहीं है, तो डी पहले रख लेंगे, डी प्लस सी। अब डी पहले रखेंगे, डी है 0 2 0 6 प्लस सी रखेंगे, सी हमारे पास है 2 6 0 0। इन दोनों को ऐड करते हैं, 0 प्लस 2 2 प्लस 0 0 प्लस 6 6 प्लस 0। इनको अगर करें तो ये आ जाएगा 2 2 6 6। ठीक है, डी प्लस सी, तो जो कि ई के बराबर है। ई मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, वो ई के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लें डी प्लस सी इज इक्वल टू ई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। तो ये इस तरह क्वेश्चन में चेंजिंग करने के बाद इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। लास्ट पार्ट की जानब चलते हैं, ई माइनस डी इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे जो ई मैट्रिक्स है वो तो ठीक है, डी मैट्रिक्स अगेन वही जो मैंने चेंज करके लिखा है 0 0 2 6। तो इसको सॉल्व करते हैं, ई माइनस डी को, ई पहले लिखें 2 2 6 6 माइनस लिखें डी मैट्रिक्स 0 2 0 6। तो सी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 2 माइनस 0 2 माइनस 2 6 माइनस 0 6 माइनस 6। ये आपके पास आ जाएगा 2, ये कैंसिल 0 आ जाएगा, ये 6 और ये भी आपके पास 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास सी मैट्रिक्स के बराबर है। सी मैट्रिक्स यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, लिख देता हूँ। सी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 6 0 0। ठीक है, ये इसी के बराबर आ रहा है, 2 6 0 0 आ रहा है, तो ये ठीक है। ई माइनस डी इज इक्वल टू 6, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो आपकी बिल्कुल ठीक आ रही है। तो इस तरह ये आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो गया। तो क्वेश्चन में जो चेंजिंग है वो कर लीजिएगा। आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपके टीचर जो है वो इसके मुताबिक चेंजिंग करवा रहे हैं या नहीं। तो जो मुझे ठीक लग रहा था बुक के मुताबिक मैंने आपको चेंज करवा दी है। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम मुबशर साइनिंग ऑफ।